नीति यादव कक्षा 7 अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी की एक कहानी पेश करने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है तीन बुद्धिमान। एक निर्धन व्यक्ति के 3 पुत्र थे। वह प्रातः अपने पुत्रों से कह रहा था कि पुत्रों, ना ही हमारे पास सोना चांदी है और ना ही हीरा मोती, तो तुम लोग ऐसा धन कमाओ जिसे कोई पा ना सके। मरते समय भी उसने अपने पुत्रों से यही कहा। कुछ दिन बाद पिता की मृत्यु हो जाने के बाद पुत्रों ने सोचा, ना तो हमारे पास सोना चांदी है और ना ही हीरा मोती है, हम धरती पर अपना गुजारा कैसे करेंगे। तभी बड़े पुत्र ने बोला, चलो हम लोग धरती की सैर पर चलते हैं। किसानों का और श्रमिकों का काम करके हम लोग अपना पेट भर लेंगे। ये बात तीनों पुत्रों को अच्छी लगी और वो लोग धरती की सैर पर चल गए। घाटियाँ लांघने के बाद, पहाड़ियाँ चढ़ने के बाद उनको एक नगर दिखाई दिया। उनके आंखों में एक खुशी की झलक दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि नगर बिक गया है, अब तो हमें कुछ काम मिल ही जाएगा। तभी बड़े पुत्र ने जमीन की ओर ध्यान दिया। वहाँ से फिर उसने बोला कि यहाँ से एक बड़ा सा विशालकाय ऊँट गया है। तभी मझले भाई ने कहा कि वह ऊँट एक आँख से देख नहीं सकता था। तभी तुरंत छोटे भाई ने बोला कि शायद उस ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार था। वो बड़े भाई ने एक किसान को जाते हुए देखा और उसने देखा कि वह किसान चिंतित था। तो उसने पूछा, क्या आपका ऊँट खो गया है? तो उस किसान ने कहा, हाँ, मेरा ऊँट खो गया है। तभी मझले और छोटे भाई ने कहा, क्या वह ऊँट एक आँख से देख नहीं सकता था और उस पर एक महिला और एक बच्चा सवार था? किसान ने हैरानी से देखते हुए कहा, हाँ, तो तुम लोग ने मेरा ऊँट चुराया है। अच्छा, जल्दी बताओ, तुम लोग ने ऊँट मेरा कहाँ रखा है? तीनों भाई हैरानी से देखने लगे और उसे कहा, हमने तुम्हारी ऊँट की एक झलक भी नहीं देखी, हम तुम्हारा ऊँट कहाँ से चुराएंगे? किसान तीनों भाइयों की यह बात सुनते ही किसान उसे अपने साथ राजा के दरबार में ले गए। उसने उन तीनों भाइयों को पहरेदारों के पास छोड़ के वह खुद राजा के पास चला गया। उसने राजा को सारी बात बताई। फिर राजा को उन पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उन तीनों भाइयों को बुलाकर पूछा, अगर तुमने उस ऊँट को देखा ही नहीं तो तुम्हें उसके बारे में इतना सब कैसे पता? तो तीनों भाइयों ने बोला, हमारे पास एक ऐसी विद्या है जो धरती पे किसी के पास नहीं है। हम बिना किसी को देखे उसके बारे में बता सकते हैं। राजा को उनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा, अगर तुम उसमें सफल हो गए तो ठीक, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, नहीं तो मैं तुम्हें दंडी बना दूँगा। राजा की यह बात सुनते ही तीनों भाइयों घबरा गए, पर वो इस चुनौती को मान गए। राजा ने एक विशालकाय संदूक मंगवाया और उसे दरबार में लाके रखवा दिया और तीनों भाइयों से बोला, अब बताओ इसके अंदर क्या रखा है? तीनों भाई सोच में पड़ गए। फिर बड़े भाई ने कहा, शायद इसमें एक छोटी सी चीज़ रखी है। मझले भाई ने कहा, इसमें एक अनार रखा है। छोटे भाई ने कहा कि शायद यह अनार कच्चा है। राजा ने उस संदूक को खुलवाया और वह देख के हैरान हो गए, क्योंकि उस संदूक में एक छोटा सा कच्चा अनार ही रखा हुआ था। राजा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास ये विद्या कहाँ से आई? क्या इस विद्या को हर कोई इंसान प्राप्त कर सकता है? तो उन तीनों भाइयों ने कहा, अगर आप शालीनता और मन से काम करें तो आप इस विद्या को सीख सकते हैं। यह विद्या बहुत कठिन विद्या नहीं है। आप इसे मन लगाकर सीखना चाहें तो आप इसे सीख सकते हैं। धन्यवाद।